नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रामलीला के इस छोटे से मंच से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। बहुत ही खुशी है चारों तरफ कि हम 77 साल पूरे कर चुके हैं आज़ादी के। दोस्तों, आज़ादी कोई ऐसी नहीं मिल गई, किसी ने मुफ्त में दे दी थी। बहुत से देश के सपूतों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस आज़ादी के लिए कर दिया था। शायद उनके मन में यही रहा होगा कि आज़ादी के बाद शायद ये देश फिर से ही उसी महान श्रेणी में आ जाए जिसमें ये वो था, जहाँ माताओं बहनों का पूरा सम्मान था, जहाँ माताओं को देवी का रूप माताओं बहनों को देवी का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। पर ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन देश ऐसे गर्त में चला जाएगा जहाँ माताओं बहनों के साथ सरे आम कुछ भी हो जाएगा और देश कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है चारों तरफ। आप चाहें मणिपुर ले लीजिए, आप चाहें राजस्थान ले लीजिए, आप देश में कहीं भी ले लीजिए, जहाँ माता बहनों का कोई सम्मान अब नहीं रह गया है। शायद अगर ये अगर ये चीज़ हमारे सपूतों को पता होती तो शायद वो कभी भी आज़ादी नहीं दिलवाते। वो सोचते शायद बिना आज़ादी के ही ये देश ठीक है। दोस्तों, हमारे देश में जब उन्होंने अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया होगा तो कुछ तो सोचा होगा कि वो ही क्यों दे अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान, क्यों दें, वो किस लिए दें। शायद उनके मन में ही रहा हुआ कि एक दिन यहाँ रामराज वापस आ जाएगा। पर दोस्तों, उन्होंने नहीं सोचा हुआ कि एक दिन इस देश पर जो राम राज नहीं आएगा, खच्चरों का राज आ जाएगा। बहुत से खचरे हैं जो देश में भर गए हैं। और आप सब जानते हैं, जब भी आप कोई यूट्यूब की कोई वेबसाइट, कुछ ऐप खोलते हैं तो आपको हमेशा जो नज़र आएगा वो सिर्फ खचरे ही नज़र आएंगे और कुछ भी उसमें आपको नहीं नज़र आएगा। दोस्तों, एक खचरे हैं जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, ना कोई कुल है, ना खानदान है, कुछ भी नहीं है, ना किसी संस्कृति के हैं। ये बस पैसा भुखमरी के कारण बस वीडियोस में कुछ भी बना देते हैं जिसमें ना कोई सोच है, ना कोई समझ है। बस कुछ भी बना देते हैं कि लोग बस देखें। और अधिकतर जो चीज़ें ये देखते हैं, ये बच्चे होते हैं, मिड एज होती है, जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, और वो वही करते हैं जो वो वीडियो में दिखाते हैं। हमेशा माताओं बहनों का अपमान, गालियाँ और कुछ नहीं। ये खचरे बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि YouTube जैसी संस्था इन्हें ही आगे करती है, ना कि ऐसे लोगों को जिनकी सोच अच्छी है, जो देश को एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, एक अच्छी विचारधारा दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी भी जो YouTube है वो ऐसे लोगों को कभी आगे निकालेगा जो हमारे देश को एक नया नेतृत्व दें, एक नई विचारधारा दें, एक राम राज्य को वापस आने की कुछ दिशा में कार्य करना है। पर ऐसे लोग हैं दोस्तों, ऐसा मैं नकार नहीं सकता कि ऐसे लोग नहीं हैं। दोस्तों, हैं लोग। पर जो ये विदेशी संस्थाएं हैं, ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग आगे आएं। ये बस इन खच्चरों को आगे कर देती हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर। और जो हमारा जो युवा समाज है, जो हमारे बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ये लोग जब दूसरों की माँ बहनों को इतनी गालियाँ देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये भी किसी माँ, किसी बहन के भाई, किसी माँ के बेटे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इनके पेरेंट्स, इनकी माँ बहनें भी कैसी हैं। मैं सोच नहीं सकता कि क्या उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा किसी माँ को गाली दे रहा है। कल को उनकी माँ को कोई गाली दे तो शायद उन्हें अच्छे लगता होगा कि चलो कोई नहीं, पैसे आ रहे हैं तो गालियाँ भी खाना मंजूर है। तो इनके माँ बापों को भी मुझे नहीं लगता कि अधिकतर शर्म बची है। पर दोस्तों, ये देश बहुत महान है, महान संस्कृति है। हम लोग रामलीला से बिलोंग करते हैं। राम ने इस देश में जन्म लिया और कहाँ हमारे देश के सपूतों ने सोचा हुआ कि ये राम राज जाएगा। पर ये देश खचरे जो हम बढ़ते जा रहे हैं, खचरों का देश बनता जा रहा है। और जो मूल संस्कृति है उसका पतन होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।